MTR के बाजू वहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने का प्लान है। वो लोग भी, जो वक्फ की जगह है, वो लोग भी देने तैयार हैं। वो काम भी इंशाल्लाह इसी साल शुरू होगा। तीसरा जो है कॉकबंड रोड में एक 500 गर्ल्स की हॉस्टल, वो भी वक्फ की जगह है। वो भी सादी साहब कोशिश करके दिला रहे हैं, वहाँ भी एक 500 गर्ल्स की हॉस्टल आएगी। चौथी जो है CMA की जगह है यशवंतपुर में, वहाँ भी एक 500 गर्ल्स की हॉस्टल बनाएगी इंशाल्लाह। पांचवा जो है CMA यूनिवर्सिटी को 5 करोड़ रुपए शरीफ फाउंडेशन से दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। पहली बिल्डिंग हमारे पैसों से शुरू होगी। सिर्फ प्लान सैंक्शन करके देना है। 5 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हर प्रोजेक्ट को डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर है, डिफरेंट फंड है उसका। ऐसा नहीं कि ये होने के बाद किसी के पास पूछने का नहीं। अल्लाह ताला जो दिया है अल्लाह की खुशनुदी में खर्च के जाएंगे। आज जो इफ्तिताह हुआ है, ये क्या स्कीम, ये है प्रोजेक्ट क्या है? ये उर्दू हाल है भाई, और IAS, IPS, ICS, IRS के लिए कोचिंग होगी। यहाँ करीब 100 स्टूडेंट्स रह के, खा के, पी के, पढ़ के तैयार होके कौम को जाएंगे, कौम की खिदमत करेंगे। वो पूरा खर्चा जो है शरीफ फाउंडेशन बेयर करेगा। 1 रुपया भी वक्फ बोर्ड के ऊपर वजन नहीं होगा। मैं अपील करता हूँ कि हर मालदार दोस्त से, मेरे बहुत से दोस्त हैं, बहुत से बिल्डर्स हैं, बहुत से अल्लाह दिया है उनको, ज़रा दिल खोलें वो भी कौम के लिए। कौम को बहुत ज़रूरत है आज, ज़रा दिल खोलें। वो अल्लाह दरवाजे खोल देगा ख़जानों के, ज़रा दिल खोलें। वो मैं अपील करता हूँ उनसे, मैं खुद भी दूँगा, वो खुद भी दें। वो नहीं, सबसे पहले मैं हमारे ज़िया शरीफ साहब का माध्यम मुकांतरा उनकी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज उनका जन्मदिन भी है, जन्मदिन की भी उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज उन्होंने बड़ा एक कारनामा करके दिखा दिया हमारे कौम के लिए। ये जो हमारे बड़े मकान के अंदर जो हमारी एक 30 पर 3000 स्क्वायर फीट जगह थी, उसका 2006 के अंदर मैं MLA था और मैं वफ़ मिनिस्टर जो भी था, वो 11 एक्वायर किए थे कुछ, उसका सब खाली मैं ही कराया था। वो टाइम पे अल्लाह मियाँ ने मेरे से काम लेके वो 11 सब खाली करके वो पोजीशन रखा था। जो अल्लाह मियाँ इसका खाता तक नहीं बना था, यानी 2006 में मैं पोजीशन लेके वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर किया था। वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर में था वो पोजीशन। 2006 से लेके 18 तक उसका खाता बनाया था। फिर अल्लाह मियाँ ने दोबारा मेरे से ही मौका लेके, जब मैं 2018 के अंदर जब मिनिस्टर बना, तो जो 60 पर 5 जो खाते बनाए उसके अंदर इसका भी एक 33,000 स्क्वायर फीट का आज उसका भी खाता वो टेम्पी में बनाया था। आज वो संग बुनियाद का काम किया गया है 10 करोड़ के अंदर, जो ट्रेनिंग सेंटर जो IPS है, KS है, IAS के लिए करके, और उर्दू हॉल बनाने के लिए ये 10 करोड़ का संग बुनियाद का काम किया गया है। और उसके साथ में ज़िया शरीफ साहब की मैं कितनी तारीफ़ करूँ तो भी कम है, क्यों ये कारनामा नहीं, उनके बहुत से ऐसे कारनामे हैं। अभी हाल ही में देखे होंगे हमीशा कॉम्प्लेक्स के अंदर जो गर्ल्स हॉस्टल जो बनाए 4 करोड़ के अंदर उन्होंने ही देके बनाया था। यानी ऐसे कुछ और 4-5 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ के लिए उन्होंने अनाउंस किया है। उन्होंने तो दौलत तो बहुत कमा ली इधर, है ना, अरबों रुपए खरबों रुपए कमाए, बहुत दौलत कमा लिया, मगर ये सब ये काम करके आखिरत में भी तो दौलत कमा ली। यानी दौलत सब लोग इधर छोड़ के जाते हैं, यानी जो ये कारनामा करके इनकी दौलत तो आखिरत के लिए साथ में लेके जा रहे हैं ज़िया शरीफ साहब। दौलत के साथ दिल भी होना चाहिए, दिल होना चाहिए। हर एक को दिल नहीं आता है, पैसा सबके पास है मगर दिल नहीं होता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हर एक को ज़िया शरीफ साहब का दिल दे करके। और उनकी एक बात सुन के मेरे को बहुत खुशी भी हुई, एक तरीके से एक आंसू भी आ गए आँख में। वो उनकी जब फैमिली फ़ोटो हम लोग पकड़ रहे थे तो तमाम उनकी बेटी थी, उनकी वाइफ थी, और उनके पोते थे, पोतियाँ थे, उनको कह रहे थे भाई ये मेरे जाने के बाद भी ये सिलसिला जारी रखना। यानी इसमें लगता है, मालूम होता है कि कौम का कितना दर्द है करके। दौलत होने से कुछ नहीं होता है, दौलत तो इधर तो कमा ली उन्होंने, मगर आखिरत में भी ये दौलत जो है आखिरत में लेके जा रहे हैं। ये सब काम क्या है, आखिरत में आता है सब। सर आप भी वक्फ मिनिस्टर रहे हैं, कई वक्फ जगह जो है खाली है, तो क्या नहीं होना कि इससे जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, इश्तराक के साथ काम? आप देखे होंगे मैं जब मिनिस्टर था तो बेंगलुरु सिटी के ये भी जो जगह जो है ये 10.5 एकड़ जगह थी, इसका खाता नहीं था। तो मैं ऐसे बेंगलुरु के अंदर आइडेंटिफाई करके 60/5 खाता बना के दिया। तो मेरा प्लान था ये जॉइंट वेंचर के अंदर देना, एक बिल्डर्स की एक मीटिंग बनाना, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ऑल पार्टी की मुसलमानों लीडरों की एक मीटिंग बुला के वो जॉइंट वेंचर में देने का मेरा प्लान था। अभी मैं हमारे चेयरमैन साहब से भी गुजारिश कर लिया, मैं बोला हमारे जो वफ़ की अभी वफ़ आदमी क्यों करता है,
उनके माँ की तरफ रहते हैं, बाप की तरफ रिश्तेदार रहते हैं, वो तभी वफ़ क्यों करता है? हमारे कौम को फ़ायदा पहुँचना करके। ये नहीं कि तुम लेके खाली करो, खाली रख दो करके, यानी कोई भी जाके मज़ा करो उसके अंदर नहीं। वफ़ का जो है कौम को फ़ायदा पहुँचना करके। अगर कर्नाटका स्टेट के अंदर अगर वफ़ की प्रॉपर्टी हम करेक्ट से यूटिलाइज करेंगे अगर, तो हम गवर्नमेंट से एक पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, हम गवर्नमेंट को फंडिंग दे सकते हैं। सही बात। वो इंशाअल्लाह 100% लगता है। अब हम इस गवर्नमेंट में हम तो उम्मीद नहीं रख सकते, ये बीजेपी हुकूमत के अंदर ये हम लोग उम्मीद नहीं रख सकते। मैं अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, अगर हमारी नीयत अगर साफ़ है, अगर हमारे इरादे अगर नेक है, तो 26/7/2023 के अंदर हमारी हुकूमत आएगी, तो हम वो पे काम करेंगे। बहुत खुशी का बात है, हमारा ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब ने एक 5 महीना पहला ये पूरे हमारा वक्फ बोर्ड को एक वादा दिए थे, मैं वक्फ बोर्ड का जायदाद को मैं डेवलप करूंगा, जो करना है मुझे इस्तेमाल करो। हमारा वक्फ बोर्ड 4 महीने से लगातार बैठ के हमारा पूरा 20-25 साल का हमारा पूरा रियासत का मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ख्वाहिश, बहुत बड़ा एक ख्वाब थे IAS IPS कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का एक सेंटर बनाना करके। हमें उनका पास ये एक प्रेजेंटेशन उनका सामने रखे तो बहुत खुशी से बोले मैं करूँगा, शरीफ फाउंडेशन वो करा के देंगे। उसके साथ साथ एक हॉस्पिटल का भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मावली का हमारा वक्फ लैंड में आएंगे। उसके साथ साथ हमारा मदरसे निस्वा शिवाजी नगर बम्बू बाज़ार, उधर भी एक बेहतरीन एक लड़कियों का एक हॉस्टल, कॉलेज के साथ एक हॉस्टल भी बनेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ CMA का बहुत कुछ रखा है। प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा? इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी, हमारा खाता सब रेडी है और अभी प्लान सैंक्शन होता जल्दी से। हमारा उम्मीद है 1-1.5 साल का अंदर ख़त्म होना करके इंशाल्लाह। शरीफ साहब बता रहे 1 साल का अंदर करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करिए शरीफ साहब को। मैं आपसे गुजारिश है मीडिया का थ्रू से शरीफ साहब और उनका फैमिली को आप दुआ करें, वैसा एक शख्सियत और उनका फैमिली को अल्लाह बरकत अता फरमाए। मुकम्मल डोनेशन है ना? हाँ, मुकम्मल डोनेशन है, पूरा डोनेशन है वक्फ बोर्ड का, चलाने का भी ये हॉस्टल है, चलाने का भी इंशाल्लाह शरीफ साहब का शरीफ फाउंडेशन से मिलेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आज काम जो हो है माशाल्लाह, मैं बाहिसियत फाउंडर चेयरमैन हज़रत आउला शाह नबी शाह जो दरगाह है, जिनकी ज़मीन है, जिनकी गिफ्ट की हुई ज़मीन है, उस ज़मीन का मैं एक टेनेंट भी हूँ। और ये हमारे जहाँ तक मेरी उम्र तो करीब 50 साल है, 35-40 साल से तो मैं देख लगा रहा हूँ माशाल्लाह। ये पूरी ज़मीन में इतनी बड़ी डेवलपमेंट आज तक नहीं होकर है। इंशाअल्लाह इसके बाद है, हमें उम्मीद है और इससे भी अच्छा डेवलपमेंट होगा। बड़ी उम्मीद थी हमने एक अच्छा सा ये ज़मीन पे कार्रवाई हो गया। आज अल्लाह तबारक तआला वो मौका लाया, वो असबाब पैदा हुए, रास्ता खुला। इंशाअल्लाह ये ज़मीन जो है माशाल्लाह अराउंड 31,000 स्क्वायर फीट है इन द डबल रोड, 33,000 स्क्वायर फीट ऑल टुगेदर, 310 स्क्वायर फीट है। ये कौम की मिल्कियत है। वो थोड़ा उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम वगैरह थे, ये हमारे मौलाना शाफी कानूनी रुकावटें बहुत ज़्यादा थी, तो उसे कैसे काबू पाया गया? क्या नहीं, वो थोड़ा उसमें लीगल एंगल से भी थोड़ा कुछ लोगों का कब्जा था इसके ऊपर, उनके हिसाब से जायज़ कब्जा था। इलीगल PP एक्ट डालकर वक्फ बोर्ड की तरफ से इसको जो है बहुत दूर तक जाकर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट जाकर इस ज़मीन को खाली किया गया है। माशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है ज़ियाउल्लाह शरीफ जैसे इंसान अगर हैं, अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है, वो लोग आगे बढ़कर आकर हैं जो काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी सादत और खुश नसीबी की बात है। उम्मीद है यहाँ पे एक बहुत बड़ी अच्छी से एक इमारत तामीर होंगी, इससे कौम की मिल्लत का फैज़ होगा। सर, आपके इलाके में हो रहे हैं, आपको क्या किस तरह महसूस हो रहा है? बड़ी खुशी है। ये सीधे रोड के बगल में डबल रोड है, डबल रोड के एकदम बीचों बीच सेंटर में एक बहुत बड़ी आलीशान बड़ी कमर्शियल प्लेस है, कॉस्टली अच्छी बड़ी बेहतरीन अच्छी कीमत वाली ज़मीन है। ये जो है हाँ हज़रत आउला नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह के आई हुए, उनके हिस्से में आई हुई, उनकी दी तोहफ़तन दी हुई ज़मीन है, बड़ा मकान सीधे रोड की। वो ज़मीन के ऊपर जो है हमारे शाफ़ी साहब जो अभी चेयरमैन बने हुए हैं, उनकी भी बहुत मेहनत है। ज़ियाउल्लाह शरीफ जैसे नेक बुज़ुर्ग, मैं समझूंगा सेंट वली समझूंगा उनको, वैसे आदमी को लेकर आकर इस ज़मीन पर काम ले रहे हैं। अल्लाह उनकी जान में, माल में, ईमान में बरकत दे। इंशाल्लाह हम सब लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, हर हमेशा उनके साथ हम लोग कंधे को कंधा लगा कर खड़े रहेंगे जब तक ये तामीर का काम नहीं हो जाता। हम सब लोग इंशाल्लाह उनको साथ देकर ये मस्जिद की ये ज़मीन में जो है एक अच्छी से अच्छी वो कोचिंग सेंटर की तामीर में साथ देंगे। मोबाइल
साहब है और जो तमाम यहाँ पे परिवार है उनके लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल जनाब ज़ियाउल शरीफ साहब, रोशन शरीफ जी और जो तमाम उनके साथ उनका जो आज बहुत ही खूबसूरत परिवार है, इस नए मौके पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिंदुस्तान में पहली बार कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के साथ एक ऐसी पेशकश है जो हंस है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर और उर्दू हॉल का आज जो प्रोग्राम का आगाज होगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा सुनहरे शब्दों में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ियाउल शरीफ साहब। तो अभी हमारे जमीन जो ज़ियाउल शरीफ साहब जो और के लिए कॉन्ट्रिब्यूशन जो किए हैं हमेशा कॉन्फ्रेंस में हो और बहुत शौक की बहुत बड़ी व्यवस्था उनके साथ में। तो इसके लिए मैंने जो आज जहाँ मेरा तजुर्बा बिल्डिंगों की मदद जहाँ के ये अब तक पूरी ऑफिसरों के बराबर है। ये आईपीएस बनना 100 ये मुबारक मौका हम सबको मिला है, तरक्की करेगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जमींदार जो है अम्बेडकर शहरों वाले, हमारे पास तिजारत भी नहीं रही तो और दूसरे पेशे से जाना होगा। दूसरा पेशा क्या है? एडवोकेट बनाना है। ये हम जो हमारे पेशे मेरे गाँव में भाई और बहनों से छोटी मोटी काम 7-7 8-8 मेडल्स यूनिवर्सिटी कॉलेज के ऊपर दिए हैं। हमारे मैं जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं 4 आईएएस ऑफिसर हैं, सिर्फ 4 आईपीएस ऑफिसर हैं, 12 ये इंस्टीट्यूट से 2 डजन आईएएस ऑफिसर होंगे, 2 डजन आईपीएस बोर्ड अभी ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವರೇ ಬಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು IAS IPS ತರಬೇತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 4 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಜಿಯಾउल ಶರೀಫ್ ಅವರ ಆ ಬರ್ಡೇ ದಿವಸ ಜನ್ಮದಿನದ ಅದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅವರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಶ್ರೀಗಳು ಅದೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಿಯಾउल ಶರೀಫ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶಶಿಧರ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ मेरे भाइयों दोस्तों सर आने
सिंधिया रोड एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा जनाब नसीम अहमद साहब का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जनाब नसीम अहमद साहब, मैं गुजारिश करूंगा जो वफद चेयरमैन है जनाब और गुजारिश करता हूँ कोशिश करना चाहेंगे जनाब मुख्तार पठान साहब जो केपीसी के चेयरमैन हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब चिदम्बरम जो पीएस है, जो हज गुजरात के जो पीएस है जनाब चिदम्बरम साहब का वो आगे आ जाए, हम आपकी कोशिश करना चाहते हैं जनाब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब जफरुल्लाह खान साहब जो जनता दल सिंधिया के लीडर हैं, बहुत ही सीनियर और बेहतरीन लीडर हैं जनाब जफरुल्लाह खान साहब को गुजारिश करता हूँ। ये बाबा सर उधर चले सर सर जगह जरा पैसे छोड़ क्या वीडियो फोटो सर उधर चलिए सर आप उधर जाओ सर उधर जाओ आप उधर भैया दूर दूर नहीं छोड़ो सर हमारा भी निकला था मैं मीडिया के देना रोजी मैं भी मीडिया पे देना सर हटा लो निकला था फुल सर इकडे ए जावेद भाई हटो बाजू ए जावेद भाई हटो जरा जरा साइड में फोटो क्या बीच में आ रही उसके हाल से बजा दो उनकी भी फोटो नहीं आती ना क्यों तुम्हें क्यों पूछ रहे हैं जरा खड़ा चलो मालूम ना चलो आराम से क्यों याकूब साहब नवीन तुम्हें नहीं करे याकूब भाई सर एक मिनट ऐसा ठहरो हाथ आए ओके आयत ओके ओके इधर ऊपर आओ तुम्हें ऊपर स्टेप आओ इन्हों जरा पीछे चलो पीछे अभी
ಕಡೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ मौलाना एक मिनट आखिरी स्टेज में वहाँ मट्टी में नहीं होता था, ऐसा कि दिमाग खुले और रास्ता खोले, हाल मिला माशाल्लाह। अल्लाह करे कल खास हो जाए। आमीन आमीन बोलो सब आमीन खास कर रहा है। ठीक है ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.